द ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने शनिवार 15 नवंबर 2025 को शालीमार परिसर के IMA हॉल में दोपहर 1 बजे दृष्टिहीन भाइयों को सेफ्टी जैकेट वितरित किए। ये जैकेट ठंड के लिए नहीं है, बल्कि आगे चलने वाले व्यक्ति को अंध होने का संकेत है। जैकेट पर काठी और चश्मे का सिंबल है, जिसमें पीछे से आने वाले वाहन चालकों को पता चलता है कि आगे चलने वाला व्यक्ति अंध है। 200 दृष्टिहीन भाइयों को ये जैकेट दिए गए, जिसमें मुंबई के फर्स्ट फाउंडेशन का सहयोग मिला। कार्यक्रम में फर्स्ट फाउंडेशन की संस्थापक फरहान नाज और फतेह रंधावा, नासिक के उद्योजक अशोक तपड़िया आदि उपस्थित थे। BWO के अध्यक्ष अरुण भास्कर ने सांध्य उपक्रमों की जानकारी दी। वंदे मातरम की 150 वर्ष पूर्ण होने पर 200 दृष्टिहीन भाइयों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया। कार्यक्रम को सफल आयोजन में डॉक्टर विजय घाटके, विजया डबे, मराठे, कल्पना पांडे, भगवान पवार, हीरामन टिले, रेचल सिरठान ने विशेष योगदान दिया। नासिक से वंदे भारत के लिए विजय सोनवड़े की रिपोर्ट। लास्ट 18 सालों में हमने 2268 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया। हालांकि ये हर साल हम 2000 रुपए उनको स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन ये बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर उनका बस पास या बुक्स के लिए उसको सपोर्ट होता है। और 28 ऐसे लोग हैं कि जिनको हमने परमानेंट रिहेबिलिटेशन किया है, टपरी दिया है। राजू जी थे आलाय का पढ़ाना जी ये मुझे एक बात कह रहा था, थोड़ा पास आ जाइए आप सब, एक फोटो में आने चाहिए कैमरा में। थोड़ा पास आ जाइए। हाँ, थोड़ा सामने से बाजू जाए कि एक साथ में आ सके सब। क्या तू हामी के तरफ जिनका हाइट है वो पीछे से चला जाए लगे। पवार सर, मैडम पवार सर एक फोटो काढायचा। इसके बाद यानंतर रिप्रेझेंट अरे टाळ्या जर बाबा तर तुमच्या टाळ्या तुमच्या ऐकायला येतील। मोदी जी को गुलाब पुष्प और बुक देकर सम्मानित करें। कई महीनों से दोनों साथ में। ओके त्यानंतर आमचे हिरामन भाऊ तुळे खरं आभार मानतो की मी गेली 10 वर्ष त्यांच्याशी टेलिफोनवर बोलून जे काही फुल नाही फुलाची पाकळी आपल्याकडनं काहीतरी जी काही करता येईल ईश्वर कृपेने ते करत आलो नाही। पण माझी आज फार इच्छा होती की मी सरांना बघावं। म्हटलं सर मी माझा जास्त वेळ देता येणार नाही, तर मग 5 मिनिटं करता या। पण इथं आल्यानंतर अजून एक गोष्ट चांगली वाटली की FIST ची जी टीम आहे फार चांगले, म्हणजे 2च वर्ष झाले त्यांना हा बिझनेस सुरू करून ते जॅकेट बनवतात आणि सेफ्टी जॅकेट, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपले कामगार काम करतात ते अशा प्रकारचं जॅकेट घातल्यानंतर त्यांना जी बघणारी मंडळी आहे किंवा जे काही तिथं सेफ्टी आयटम आहेत त्याचा त्याच्यातून बचाव होतो। एक चांगला उपक्रम त्यांच्या माध्यमातून आणि आज त्यांनी आपल्या नाशिककरांसाठी या संस्थेला जे आपल्यासाठी जॅकेट आलेले आहे, या जॅकेटमुळे तुमचा सुद्धा फार मोठा फायदा होणार आहे। हे जॅकेट घातल्यानंतर कमीत कमी तुमच्या सोबत जाणारे येणारे जी लोक आहेत बाहेर
त्यांना तुमच्याशी वागताना बोलताना या जॅकेटमुळे फार फरक पडणार आहे आणि अशा प्रकारचा एक चांगला उपक्रम या FRST टीमने केलेला आहे. कल्पना मॅडम मी सरांना कधी फोन आला तरी सरांना म्हणतो की जे काही करायचं असेल ते करा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे आणि आपण एक खरंच उत्कृष्ट कार्य आज नाशिकमध्ये करताय. नाशिकमध्ये अजून एक ब्लाइंड असोसिएशन एक आणखी एक संस्था आहे आणि ही एक संस्था आहे. दोन्ही संस्था मिळून फार चांगलं काम नाशिकमध्ये चाललंय. मला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल मी भास्कर सरांचे व त्यांच्या पूर्ण टीमचे मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. स्टॉल दिया है, फिर टेम्पररी लेवल पे लगभग 150 के ऊपर लोगों को हमने जॉब दिया है. यानी जो ट्रेन में वगैरह चेन ताला बेचते हैं, हमारे जनार्दन चंद्रकांत जैसे लोग. हाँ, फिर स्टैंडर्ड 10-12 के जो ब्रेल गाइड है वो ब्रेल लिपि में हमने डेवलप किया और पूरे महाराष्ट्र में जितने ब्लाइंड स्कूल है उनको दिया. हाँ, उसके लिए हमें भारत पेट्रोलियम और कोटक का CSR फंड्स मिला था. अभी ब्लाइंड बच्चे भी खेल सकते हैं. आपको अजब लगेगा कि यार ये दृष्टि ही नहीं, कैसा क्रिकेट खेलता है, कैसा गेंद घुमाता है. लेकिन हर साल हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हर बम्बई में, थाना में, पुणे में करते हैं अरेंज. तो इस साल लगभग ये टूर्नामेंट में ऐसे 22 प्लेयर है कि जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, इन्हें इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है. और कुछ दिन के बाद एक शायद पहली हमारी ब्लाइंड स्कूल होगी इंग्लिश मीडियम की जो महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है. ऐसा काम हमारा चालू है और लगभग 30 बच्चों का हमने शादी लगवा के दिया है. कसं काय लीड बोल सर, काय म्हणतात ते? मी नाही काय बोललो. अरे कसं काय ते विचारताय? अहो मी नाही हो साहेब. FRST फाउंडेशन ने ब्लाइंड एंड विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स के लिए एक सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट बनाई. ये सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट ब्लू कलर की है, हल्की और आरामदायक है और इस पे हाई क्वालिटी के रिफ्लेक्टिव टेप्स लगे. जब ये रिफ्लेक्टिव टेप्स पर लाइट पड़ती है ना तो ये दूर से चमकते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को आपकी मौजूदगी का एहसास हो सकता है. देखिए आजकल भीड़, कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक की वजह से रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो गया है, मगर ये जैकेट पहनने से आपकी सुरक्षा बढ़ सकती है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में जैसे ट्रेन, बसेस, ट्रेन स्टेशन पे अगर आप ये जैकेट पहने होंगे तो दूसरे आपकी तरफ जागरूक होंगे, जिसकी वजह से वो आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी की सिचुएशन में जैसे कि कभी आग लग जाए या फिर भगदड़ मच जाए, ऐसी स्थिति में अगर आप ये जैकेट पहने रहेंगे तो जो लोग बचाने आए जैसे कि पुलिस या फायर फाइटर्स, उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि आप ब्लाइंड है, विजुअली चैलेंज है, आपको बचाने की पहली जरूरत है, प्रथम जरूरत है, और वो उस तरीके से आपकी असिस्टेंस कर सकते हैं. हम पब्लिसिटी और मार्केटिंग के द्वारा इस जैकेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो और आपकी मदद के लिए आगे आ पाए. में शालीमार के IMA हॉल में FRST फर्स्ट फाउंडेशन की तरफ से अंध व्यक्तियों को जैकेट बांटा गया है. ये जैकेट का फायदा क्या है आप लोग खुद जानेंगे फाउंडर से. जी आप ये बोलिए सर, आपने जो अंध लोगों को जैकेट बांटा है इसका फायदा क्या है, इनका यूज कैसे किया जा सकता है? जी जो हमारा FRST फाउंडेशन ने ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स के लिए एक सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट बनाया. ये सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट ब्लू कलर का है, हल्का और आरामदायक है और इस पर निशान चिन्ह है एक चश्मे और स्टिक का. ये रीज़न ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि जो सेफ्टी जैकेट है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे दूसरे इंडस्ट्रीज में जैसे कि पुलिस में या कंस्ट्रक्शन में, वो ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर में जाता है. हमने एक नया यूनिक कलर डेवलप किया, उसके बारे में रिसर्च की और ये कलर हमने ब्लाइंड एंड विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स के लिए सेलेक्ट किया और इस पर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाए. जब ये रिफ्लेक्टिव टेप्स पर लाइट पड़ती है तो ये दूर से चमकते हैं,
जिसकी वजह से दूसरे अंधेरे समय में या लो लाइट कंडीशंस में आसानी से ब्लाइंड विजुअली या ब्लाइंड या विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स को पहचान सकते हैं, उनकी तरफ जागरूक हो सकते हैं। देखिए हमारे देश में कंस्ट्रक्शन, भीड़, ट्रैफिक की वजह से रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो गया है। जो विजन के साथ है उनके एक्सीडेंट हो जा सकते हैं। तो जो सोचिए जो विजन के बिना है, जो दिव्यांग है, उनके साथ क्या हो सकता है। इसी चीज को रखकर हम लोगों ने ये किया और इसकी पब्लिसिटी के द्वारा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ताकि वो आगे बढ़कर ब्लाइंड एंड विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स की मदद कर पाए। और स्पेशली इमरजेंसी की सिचुएशन में, जैसे कभी आग लग जाए या भगदड़ मच जाए, ऐसी स्थिति में जो लोग बचाने आए, जैसे कि फिर पुलिस या फायर फाइटर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो आसानी से ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स को पहचान लेंगे और जान जाएंगे कि ऐसी स्थिति में उनकी मदद कैसी करनी है और प्रथम करनी है। हमारा एक ही गोल है कि हमारे जैकेट से अगर किसी एक इंसान की भी जान बच जाए या वो छोटे बड़े एक्सीडेंट से बच जाए तो हमें लगेगा कि हमारी कोशिश सफल रही। और हम यहीं नहीं रुके हैं, हम इसके साथ साथ रेनकोट्स भी देते हैं रेनी सीजन में, जो हमारे जैकेट की तरह ही हैं, वही ब्लू कलर, वही हाई क्वालिटी रिफ्लेक्टिव टेप, और हम नए नए चीज़ें भी इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में 3.5 करोड़ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं, हम सब तक पहुँचे। क्या आने वाले वक्त में क्या यह महाराष्ट्र के लिए मर्यादित रहेगा या अदर स्टेट में भी आप जाओगे और अन्य लोगों के लिए ऐसी सहायता दान करोगे? दान का मतलब दान तो नहीं बता सकते उनको, क्या ऐसी सहायता जरूर करते रहोगे? जी, हमने शुरू किया ये बॉम्बे से ठीक 1 साल पहले अक्टूबर में, और उसके बाद हम लोग बॉम्बे से आगे बढ़कर नासिक आज पहुंच चुके हैं, औरंगाबाद जा चुके हैं, अहमदनगर जा चुके हैं, अहिल्यानगर जा चुके हैं, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र छोड़ के हम गुजरात भी पहुँच गए हैं और गोवा भी जा चुके हैं। तो ये हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, हमारे देश के जितने स्टेट्स हैं, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ के ब्लाइंड इंडिविजुअल तक हमारे पहुँचने की सोच है और वो हम ज़रूर पूरी करेंगे। फरहान सर, मैं आपको सवाल तो नहीं पूछूंगा मगर मेरे मन में जरूर एक सवाल है, क्या आपको ऐसे कार्य करके कैसा सुकून मिलता है? ऐसा कार्य करके किसको कैसा सुकून मिल सकता है, वैसे ही मुझे मिलता है। जी शुक्रिया, वंदे भारत के लिए आपने समय दिया सर। एक मिनट, प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट है भारत का। जी एक मिनट, आप आनंद स्कूल के मेन प्राचार्य? नहीं, नेशनल ये जो है ये एक मिनट, ये ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे साथ है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि फर्स्ट फाउंडेशन की तरफ से जो सहायता मिली है, ऐसी सहायता और नासिक में अपने अंध लोगों के लिए क्या क्या दी हुई? आने गए बीता हुआ दिवाली का सीजन था, इस टाइम में आपने क्या क्या प्रदान किया? नमस्कार, मैं अरुण भारस्कर, अध्यक्ष ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है FART फाउंडेशन द्वारा जो सेफ्टी जैकेट दिया है, ताकि सिटी में काफ़ी भीड़ बढ़ गई है और पीछे तो सामने कौन चल रहा है ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जैकेट के वजह से पीछे कोई जो वाहन चलाता है, गाड़ी चलाता है, उनको दिखेगा कि ये ब्लाइंड पर्सन है, इसीलिए काफ़ी हमें सहायता होगी। और ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम हर साल जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए स्पोर्ट, क्रिकेट, ब्रेल बुक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए सपोर्ट करते हैं। अभी दिवाली में हमने जो प्रोग्राम रखा था उसके लिए 150 नीडी पर्सन को हमने 1 महीना जाएगा ऐसा किराना बांटा, सबको नया कपड़ा और मिठाई दिया। और मैं ये फाउंडेशन से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले जो भी एक्टिविटीज है हमारे साथ किया तो आपका जैकेट और लोगों तक हम पहुँचाने का जरूर प्रयास करेंगे। FART फर्स्ट फाउंडेशन की तरफ से अंध व्यक्तियों को जो जैकेट बांटा गया है, क्या आपको मालूम है कितने जैकेट बांटे गए आज नासिक में? आज तो 200 लोगों को दिया है, लेकिन नज़दीक के कुछ दिनों के बाद ये फाउंडेशन की मदद से हम जलगांव धुलिया में भी ये प्रोग्राम करने का कोशिश करेंगे। और अभी मैडम ने कहा 13 से 15 जन को हमारा जो नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट है वहाँ 8 स्टेट के प्लेयर आएंगे, तो उन बच्चों को दिया तो ऑटोमेटिक हर एक स्टेट में उस सेफ्टी जैकेट का अवेयरनेस बढ़ेगा। सर, इन्होंने अभी कहा है कि आने वाले समय में जी हम और भी कोई जगह में टूर्नामेंट होने वाली है,
और भी कोई जगह पे इनका संस्था की तरफ से जो भी कुछ अंध व्यक्तियों को जैकेट प्रदान किया जाएगा, क्या और भी कोई संस्था के माध्यम से आप अंध व्यक्तियों के लिए सहायता करोगे? जी, हम सर के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ हमने 50 से ज़्यादा इवेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड मुंबई, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड गोवा, ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में भी एक है, ब्लाइंड प्रोग्रेसिव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन BPA, ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, फिर पूना ब्लाइंड मेंस इंस्टीट्यूट, फिर अनम प्रेम जो अहिल्या नगर में आता है। हमने देवगिरी कॉलेज के साथ फंक्शन किया वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद साथ हम लोग ऑलरेडी गए थे तारामती बाफना स्कूल जो जो संभाजी नगर में है। साथ में अभी तकरीबन हमने 40 से ज़्यादा ऐसी संस्थाओं के साथ काम किया है। उनके मेंबर्स को, उनके स्टूडेंट्स को हमने ये फ्री में बांटा है, और हम यही नहीं रुकेंगे। हमारे देश की जितनी संस्थाएं हैं, हमारी उनसे विनती है कि हमें रीच आउट करें। हम सब तक नहीं पहुंच पाए तो आप भी हम तक पहुंचे और बोले कि आप हमारे पास आएँ, तो हम अपनी तरफ से जैकेट्स फ्री में लेकर आएंगे, रेनकोट्स फ्री में लेकर आएंगे और आपके सारे मेंबर्स को देंगे। ये काम करने के लिए आपको ऊर्जा या प्रेरणा इससे अवगत नहीं? देखिए, रीजन एक बड़ा सिंपल है। जो ये संस्था जो है मैंने और मेरी माँ ने शुरू की। मेरी माँ फराह जी ने शुरू की। मेन आइडिया और जो ड्राइविंग फोर्स है इसके पीछे वो मेरी मॉम का है। एक छोटा सा जो आइडिया आया इसके लिए ये था कि जो हमारे देश में 3.5 करोड़ ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स है अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस। आज की डेट पे ज्यादा भी हो सकता है। हमारे देश में पिछले साल तकरीबन 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से उनका देहांत हो गया। रोड एक्सीडेंट मतलब पेडेस्ट्रियन जो रोड पे चल रहे थे उनका। हमारे देश ने ये नंबर नहीं दिया कि उसमें से ब्लाइंड या विजुअली चैलेंज कितने थे, तो हम वो नंबर एक अजम्पशन पे लेकर आ सकते हैं। ये चीज जब हमारे दिमाग में आई, और क्योंकि जो मेरा एक बिजनेस है जिसमें हम लोग मैं सेफ्टी के लिए काम करता हूँ लोगों की, उस चीज से मैंने रियलाइज किया कि अगर एक छोटी सी चीज हम इन्वेंट करें जो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, उसके वजह से काश वो 2 लाख में से थोड़े लोगों की जान बच जाए, तो हम क्यों ना करें। और जब मैंने ये बात की मेरी माँ से तो उन्होंने बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे साथ मिलकर स्टार्ट किया। एंड अब 1 साल हो चुका है, 3000 से ज़्यादा ब्लाइंड इंडिविजुअल्स तक हम लोग पहुँच चुके हैं और हम यहाँ रुक नहीं रहे। मगर आप सड़क हादसे हो जी या एक्सीडेंट हो, जिसमें एक भी आदमी मरे तो भी दिल को ठेस पहुँचती है। आप 1 साल में करीबन इतने लोगों की मौत होती है। आप चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत ना हो, इसके लिए और आने वाले समय में आप कुछ चेंज करोगे जैकेट में? हम जैकेट में नहीं, लेकिन हम लोग नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके बारे में कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैकेट नहीं तो बैकपैक हो जाए, क्योंकि बैकपैक हर ब्लाइंड या विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स लेकर घूमते हैं। वो अगर रिफ्लेक्टिव हो जाए, वैसे कलर का हो जाए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम दूसरे डिसेबिलिटीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। किसी की कोई हियरिंग इम्पेयर्ड हो, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकते, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। उनके लिए अलग कलर का रेनकोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमने बनाया है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो इतने सारे MLAs हैं, MPs हैं, वो अपनाएं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करे कि ये कलर जो है आज से ब्लाइंड एंड विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स का कलर है। ये कलर कोडेड सिस्टम हो, पुलिस को बताएं, रेलवे में स्टाफ को बताएं, और उन सबको ये इन्फॉर्मेशन दे कि अगर आपने कभी किसी को ये कलर पहना हुआ देखा, ये निशान चीन के साथ देखा, तो आप समझ जाएं कि वो ब्लाइंड या विजुअली चैलेंज है, उनकी आगे बढ़कर मदद करें, उनकी सहायता करें। तो हमारा यही गोल है कि अगर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, हम ये सपोर्ट नहीं चाह रहे कि आप ये कंपलसरी करें, हम चाहते हैं कि आप अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि उनके पास एक माध्यम है जिससे वो एक साथ हमारे देश के जितने निवासी हैं उन सब तक पहुंच सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो काम सरकार ने करना चाहिए, अंध व्यक्ति को जैकेट देना, उनका सेफ्टी के लिए कोई चीजें करना, वो काम सरकार ना करते हुए आपका फाउंडेशन करना है। तो सरकार से आप क्या मांग करते हो कि हमारा ये जो काम है उसे देखते हुए सरकार ने ये चीज, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, हमारी सरकार बहुत काम करती है। उन लोगों ने बहुत कोशिश की है कि जितने मेट्रो स्टेशन हो वो एक्सेप्ट अंदर उन्होंने रैम्प्स बनाना शुरू किए हैं। तो थोड़े थोड़े हमारे एज अ डेवलपिंग कंट्री में वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी ने नहीं की, क्योंकि हम लोग मैं इस बिजनेस में था, मैं स्टार्टअप में था, तो मुझे एक आइडिया आया। मैं चाहता हूँ कि आइडिया गवर्नमेंट हमसे फ्री में ले। हमारा मेन गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अगर गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करे और बोले कि हम अपने तरफ से देना चाहते हैं ब्लाइंड एंड विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स तक, तो हम बहुत खुशी से उनकी मदद करेंगे। उन्हें जो सपोर्ट चाहिए उनके साथ मिलकर करेंगे। ठीक है सर, आपने वंदे भारत के लिए टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराह मैम, आपका भी शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर, मी आएगा ना?